आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, MM पहदी, किशनबाग रोड, हैदराबाद। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। बीजेपी कायद कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके साथ बीजेपी के एक लीडर और साबिक़ रुकन असेंबली ई रविंदर रेड्डी और BRS लीडर N नरसिम्हलू भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली है। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना PCC के सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का, कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी और दीगर मौजूद थे। 100 करोड़ का मालिक रॉडी शीटर चोर खैसर हैदराबाद में गिरफ्तार। सिटी पुलिस ने एक बदनाम जमाना रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया है, जो 100 करोड़ का मालिक बताया गया है। पुलिस के मुताबिक बुड्डी मलकापुर से ताल्लुक रखने वाले यादगिरी नामी शख्स के भाई का साल 2016 में कत्ल कर दिया गया था। इसने अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला किया। यादगिरी ने रॉडी शीटर मोहम्मद खैसर उर्फ चोर खैसर से राब्ता कायम किया ताकि वो इसके भाई के कातिलों को ठिकाने लगाए। यादगिरी ने 2 लाख रुपए रॉडी शीटर को दिए। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी रॉडी शीटर ने इसका काम नहीं किया, जिस पर यादगिरी ने रकम वापस करने का मुतालबा किया। रकम वापस करने के बजाय रॉडी शीटर यादगिरी को ही धमकाने लगा और इससे मजीद 4 लाख रुपए वसूल कर लिए। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली और पुलिस ने रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि रॉडी शीटर लैंड ग्रैबिंग और डीलिंग के मामलात करता था। इसने गैर कानूनी तौर पर 100 करोड़ रुपए हासिल किए। तेलंगाना में 18 दिन में 347 करोड़ रुपए की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के पेश नजर पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 18 दिन में पुलिस ने रियासत भर में 347.16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, तलाई जेवरात और शराब जब्त किए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी, जेवरात और शराब जब्त की गई है। अक्टूबर से अब तक 122.62 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 156.22 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए हैं। 20 करोड़ 70 लाख रुपए की शराब जब्त की गई है। पुलिस चेकिंग के दौरान 17 करोड़ 18 लाख रुपए मालियत का गांजा और दीगर मंशियात भी जब्त की गई है। YSR तेलंगाना पार्टी को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी YSR तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई है। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ था। तहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने YS शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलॉट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हल्कों में एक ही निशान अलॉट करने के अहकाम जारी किए। खतर में 8 हिंदुस्तानियों को सजाए मौत मामले पर अवैसी ने कहा, PM मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामी ममालिक इनसे कितना प्यार करते हैं। खतर ने भारतीय बहरिया के 8 साबिक़ एहलकारों को सजाए मौत सुनाई है। भारत भी इस मामले को चैलेंज करने जा रहा है। इधर अपोजिशन जमातों ने इस मामले पर हुकूमत को घेरना शुरू कर दिया है। इनका कहना है कि जब उन्होंने पार्लियामेंट में इस मामले पर बात की तो हुकूमत ने इसे संजीदगी से नहीं लिया। कांग्रेस, AIMIM समेत तमाम पार्टियां इस पर हुकूमत को घेर रही हैं। पिछले साल 8 हिंदुस्तानियों को जासूसी से मुताल्लिक एक केस में गिरफ्तार किया गया था। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तमाम साबिक़ एहलकारों को वापस लाना चाहिए। ओवैसी ने कहा, अगस्त में मैंने खतर में फंसे हुए बहरिया के साबिक़ अफसरान का मसला उठाया था। आज इन्हें सजाए मौत सुनाई गई है। PM मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस्लामी ममालिक इनसे कितना प्यार करते हैं, वो साबिक़ एहलकारों को वापस लाएं। ये बहुत बदकिस्मती की बात है कि इन्हें सजाए मौत का सामना है। गजा में 7000 लोगों की मौत, इंसानियत कब बेदार होगी, प्रियंका गांधी ने सवाल किया। इसराइल हमास जंग में तकरीबन 7000 लोगों के मारे जाने पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमे को कहा कि ऐसा कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो, और पूछा कि इंसानियत कब बेदार होगी। एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में प्रियंका गांधी ने कहा, गजा में 7000 लोगों की हलाकत के बाद भी खून रेज़ी और तशद्दुद नहीं रुका। इन 7000 अफराद में से 3 छोटे छोटे बच्चे थे। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसा कोई बैनुल अक़वामी कानून नहीं है जिनकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो।
कांग्रेस लीडर ने कहा, ऐसा कोई विकार नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो, कोई उसूल ऐसा नहीं है जिसकी खिलाफ वर्जी ना की गई हो। प्रियंका गांधी ने सवाल किया, इंसानियत कब बेदार होगी? इतनी जाने गंवाने के बाद, इतने बच्चों की कुर्बानी देने के बाद क्या इंसान होने का शऊर बाकी रह गया है? क्या ये कभी मौजूद था? इनके ये तबसरे गजा की जानिब से इसराइल और हमास की जंग में हलाक होने वाले 7,000 अफराद के नाम जारी करने के एक दिन बाद सामने आए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के अरकान के इसराइल पर हमले में कम अज कम 1400 अफराद हलाक और गजा की पट्टी में लड़ाई 21वें दिन में दाखिल हो गई। हमास के हमले के बाद से गजा की वजारत सेहत ने कहा कि इसराइल की जवाबी बमबारी में 7,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी के मुक़य्यद लीडर आजम खान के करीबी रिश्तेदारों के घर पर इनकम टैक्स का छापा। साबिक़ वज़ीर और समाजवादी पार्टी के मुक़य्यद सीनियर लीडर आजम खान के करीबियों पर जुमा 27 अक्टूबर को रामपुर में महकमे IT यानी इनकम टैक्स ने छापामारी की। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम तकरीबन 50 गाड़ियों में दिल्ली से रामपुर पहुंची, जो कई मुकामात पर छापे मार रही है। महकमा इनकम टैक्स की टीम पहले समाजवादी पार्टी लीडर फरहत खान और शावेज खान के घर पहुंची और फिर दूसरों के ठिकानों पर छापेमारी की। मुकामी रामपुर पुलिस भी मौके पर अमन व अमान बरकरार रखने में मसरूफ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कार्रवाई आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता लोगों के खिलाफ की जा रही है। चंद दिन पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आजम खान के घर और इहाते पर छापे मारे थे और अब इनके करीबी लोगों पर महकमा इनकम टैक्स छापे मार रहा है। मैक्सिको में समुद्री तूफान ओटिस से तबाही, 27 अफराद हलाक। समुद्री तूफान ओटिस ने मैक्सिको में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। मैक्सिको की हुकूमत ने जुमेरात को कहा कि कैटेगरी 5 समुद्री तूफान ओटिस ने कम से कम 27 अफराद की जान ले ली है। इसे मुल्क में आने वाले अब तक के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक समझा जाता है। इससे अकापालगू के साहली तफरीही मुकामात को नुकसान पहुंचा, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट्स में दी गई। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ओटिस की वजह से सड़कों पर सैलाब आ गया, घरों और होटलों की छतें उड़ गई, कारें पानी में डूब गईं और मवासिलात, सड़क और फिजाई रिसाई में खलल पड़ा। तूफान से तकरीबन 9 लाख आबादी वाले शहर अकापुलो में मलबा फैल गया। 4 अफराद ताहाल लापता है। सदर एंड्रेस मैनुअल लुपिस ओबराडूज ने मैक्सिको सिटी में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अकापालोगू ने जो कुछ बर्दाश्त किया वो वाकई तबाहकुन था। 165 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ जनूबी मैक्सिको पहुंचने वाले तूफान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई। ये इतना ताकतवर था कि इसने बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ फेंका। ऐसा ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सबके लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर में। रिश्ते तो अल्लाह की रजा से होते हैं, वो रब जो सब पर मेहरबान है। और इन लम्हों को खूबसूरत बना रहे हैं महमूद लेक व्यू कन्वेंशन, जहां आपके तमाम यादगार लम्हों की तकमील होती है। शादी, वलीमा, एंगेजमेंट पार्टी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एनिवर्सरी पार्टीज, हकीका जैसे फंक्शंस के लिए महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से जुड़े। जदीद और फुली एयर कंडीशन 200 से 800 मेंबर के लिए वासी इंतजाम। खूबसूरत लेक व्यू का नजारा लें महमूद लेक व्यू कन्वेंशन से। मयारी और खूबसूरत इंटीरियर और एक्सटीरियर, वासी पार्किंग, सेपरेट लिफ्ट फॉर लेडीज एंड जेंट्स। महमूद लेक व्यू कन्वेंशन। बुकिंग खुली है, हमसे राब्ता करें। MM पहदी, किशन बाग रोड, हैदराबाद। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.